आप भी एक ई कॉमर्स सेलर हैं और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या अदर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं। उस केस में आपको अपनी जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करनी है और कौन सी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, इस वीडियो में आपकी सभी जीएसटी से रिलेटेड क्वेरी का जवाब मिलने वाला है कि अगर आपकी जीएसटी R1 में आपको डॉक्यूमेंट समरी कैसे देनी है, मीशो की, फ्लिपकार्ट की, अमेज़ॉन की, और HSN वाइज समरी आपको देनी है या नहीं देनी है। आपका अगर कोई टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है तो आप अपनी जीएसटी का चालान कैसे जमा करेंगे, ऑफलाइन कैसे जमा करेंगे और ऑनलाइन कैसे जमा करेंगे। तो इस वीडियो में आप अपनी जीएसटी रिपोर्ट, चाहे वो फ्लिपकार्ट की हो, मीशो की हो या अमेज़ॉन की हो, तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं और अमेज़ॉन पे सेल करते हैं, तो उस केस में आप अमेज़ॉन से अपनी जीएसटी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ इंटर करना है अमेज़ॉन सेलर लॉगिन। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है। मेल आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पासवर्ड इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले यहाँ 3 लाइन, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ रिपोर्ट्स में जाना है और रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि मैनेज टैक्सेस पेज, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जीएसटी मंथली रिपोर्ट्स और जीएसटी ऑन डिमांड रिपोर्ट्स और यहाँ पे जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट्स, यहीं से आप अपनी जीएसटी की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे और अपना जो जीएसटी का डेटा है उसको अपने पोर्टल पे लॉगिन करके टीसीएस से मैच कर लेंगे। जो अमेज़ॉन ने आपकी सेल रिपोर्ट की है, अगर उससे डेटा मैच हो रहा है तो आप आगे अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर देंगे। तो यहाँ हम डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी B2B, B2C दोनों रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे केस में B2B कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम B2C पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मंथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरी B2C की रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। और अगर आपके केस में B2B की है तो यहाँ आप B2B पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे, मंथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहीं से आपकी वो भी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं कि मेरी B2B की कोई भी रिपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे सॉरी यू डू नॉट हैव एनी रिपोर्ट्स अवेलेबल फॉर द करंट सिलेक्शन। तो मेरी यहाँ पे B2B कोई रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ B2C है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा जाना है, रिपोर्ट में जाना है और यहाँ टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको मैनेज टैक्स पेज, इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपकी जीएसटी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप B2C, B2B की रिपोर्ट अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, जीएसटी मंथली रिपोर्ट्स और यहाँ पे जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट्स। तो यहाँ डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ जीएसटी R1 मंथली है, आपका क्वार्टरली है। अगर आपका मंथली है तो यहाँ से आप ईयर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मंथ सिलेक्ट करेंगे और डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो जो आपको जैसे फ्लिपकार्ट और मीशो जो रिपोर्ट देता है, आपको जीएसटी का डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन अमेज़ॉन आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर आप जो जीएसटी
कि जो जीएसटी का डेटा होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता हुआ, जैसे कि आपका B2C के केस में है, जो स्टेट वाइज टैक्स रेट वाइज जो आपकी B2C की समरी है वो यहाँ आपको एक्सेल शीट में देता है। लेकिन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, मीशो, तो यहाँ से आप अपनी जो जीएसटी रेडी फाइल है उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका पूरा डेटा जैसे भी आपको GSTR1 में डेटा आपसे मांगा जाता है उस तरह आपको यहाँ से अपनी GSTR1 की रिटर्न का डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर मिलेगा। तो यहाँ अमेज़ॉन आपको जो GSTR1 मंथली रिपोर्ट देता है वो बिल्कुल मैच की हुई रिपोर्ट देता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको डेटा वहाँ से इंटर करना है अपनी GSTR1 रिटर्न में और GSTR1 फाइल करनी है। लेकिन फ्लिपकार्ट और मीशो आपको जो डेटा देते हैं उसमें आपको प्रिपेयर करना पड़ता है डेटा। तो लेकिन यहाँ पे जो अमेज़ॉन आपको रिपोर्ट दे रहा है इसमें आपको डेटा प्रिपेयर नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड करके अपनी GSTR1 में डेटा फिल करेंगे और अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे। तो यहाँ डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ GSTR1 मंथली यहाँ देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट के सेलर्स अकाउंट पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपको इंटर करना है फ्लिपकार्ट सेलर लॉगिन। इसके बाद आपको यहाँ फ्लिपकार्ट सेलर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करनी है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यूज़र नेम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सेलर अकाउंट के हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो आपको जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जाना है रिपोर्ट्स पे और रिपोर्ट सेंटर पे क्लिक करना है। फ्लिपकार्ट की जीएसटी रिपोर्ट के लिए आपको जो रिपोर्ट डाउनलोड करनी है वो आपको डाउनलोड करनी है सेल्स रिपोर्ट। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वो अपनी फ्लिपकार्ट की टीसीएस में जो फ्लिपकार्ट ने जो सेल रिपोर्ट की है उससे डेटा मैच नहीं होता है तो लोग परेशान होते हैं। तो आपको जो डाउनलोड करनी है वो सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। सेल्स रिपोर्ट में आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो सब मिल जाता है, जैसे कि आपका HSN कोड, इनवॉइस नंबर और क्वांटिटी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आपको जो रिपोर्ट यहाँ डाउनलोड करनी है वो सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, ना कि ये जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। तो सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करने से पहले आपको सेल्स रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी। जनरेट करने के लिए आपको यहाँ टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑल सब टाइप्स पे क्लिक करना है और यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ये रिपोर्ट्स जनरेट कर चुका हूँ पहले से। तो आपको यहाँ इसके रिपोर्ट जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ देख सकते हैं कि सेल्स रिपोर्ट, तो रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से पीरियड सिलेक्ट करना है, आपको किस पीरियड की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। जैसे कि मुझे सितंबर मंथ की करनी है तो यहाँ पे सितंबर कर लिया। आप यहाँ देख सकते हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो ये रिपोर्ट जैसे ही जनरेटेड हो जाएगी, एक मिनट का टाइम लगेगा, जैसे ही जनरेट हो जाएगी इस रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर लेंगे और इस रिपोर्ट से ही हम अपना जीएसटी का डेटा प्रिपेयर करेंगे। कि आप अगर मीशो सेलर हैं तो उस केस में आप अपनी जीएसटी की रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, और अगर आप मीशो के साथ किसी अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन इन तरह के प्लेटफॉर्म पे भी सेल करते हैं उस केस में यहाँ से भी आप जीएसटी का डेटा या जीएसटी की रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम मीशो की जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद यहाँ आपको इंटर करना है मीशो सेलर लॉगिन।
इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है लॉगिन मीशो सप्लायर पैनल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो मीशो पे आपको जो जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है उसके लिए आपको यहाँ सिंपली आपको यहाँ जाना है पेमेंट वाले ऑप्शन में, इस पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएसटी रिपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना मंथ सिलेक्ट करेंगे। मंथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो जीएसटी रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप अपना जो भी रिटर्न डाउनलोड करनी है तो यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। मीशो के केस में आपको जो रिपोर्ट डाउनलोड करनी है वो 2 रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। एक आपको जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और एक टैक्स इनवॉइस रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। काफ़ी सारे ऑनलाइन यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे जिसमें जीएसटी रिपोर्ट जो डाउनलोड की है उसमें सिर्फ B2C की जो स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज समरी होती है सिर्फ वही दी जाती है और जो डॉक्यूमेंट समरी होती है वो नहीं दी जाती। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप मीशो पे सेल करते हैं उस केस में आपको अपनी जीएसटी R1 में जो डॉक्यूमेंट समरी है वो कैसे प्रिपेयर करनी है, किस तरह आपको अपनी डॉक्यूमेंट समरी शो करनी है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट समरी के लिए आप यहाँ टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट करना है, किस डेट से कहाँ तक की आपको रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ जैसे कि हम सिलेक्ट करेंगे 1 नवंबर टू 30 नवंबर, तो 1 मंथ की ये हमको डाउनलोड करनी है। तो यहाँ हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये प्रिपेयर होगी और प्रिपेयर होके डाउनलोड हो जाएगी। तो रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ जीएसटी रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरी रिपोर्ट जिप फाइल में डाउनलोड हो चुकी है। इसी तरह आपको यहाँ जीएसटी रिपोर्ट के बाद टैक्स इनवॉइस रिपोर्ट डाउनलोड करनी है कि आपके कितने इनवॉइस हैं, कितने कैंसिल हैं, कितने डेबिट नोट हैं, कितने क्रेडिट नोट हैं। तो ये डिटेल काफ़ी सारे लोग रिटर्न फाइल करते समय फिल नहीं करते हैं, तो आपको ये डिटेल ज़रूर फिल करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है, आपको कहाँ से कहाँ तक की डाउनलोड करनी है। जैसे हमने 1 मंथ ये सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये प्रिपेयर होगी और प्रिपेयर होने के बाद यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरी टैक्स इनवॉइस रिपोर्ट है ये डाउनलोड हो गई है। तो ये डेटा हमने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद इस डेटा को हम प्रिपेयर करेंगे और अपनी अगर आपने तीनों प्लेटफॉर्म पे सेल की है, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, तो आपको सबसे पहले उन तीनों की जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। तो जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद अब आपको सभी प्लेटफॉर्म का डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद पूरे डेटा को मर्ज करके अपनी जो रिटर्न है जीएसटी R1 उसे फाइल करना होगा। तो हम सबसे पहले अपनी जितना भी डेटा है उसको प्रिपेयर करेंगे और उसको अपनी TCS से मैच करेंगे कि वहाँ पे जो इन प्लेटफॉर्म ने जो डेटा शो किया है मेरा उससे डेटा मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा। तो जैसे कि हमने यहाँ पहले मीशो का जो डेटा है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो मीशो से जो हमने फाइल डाउनलोड की है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे 2 जो शीट हैं फॉरवर्ड रिपोर्ट्स और रिवर्स, यही दोनों हमारे काम की है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो एक नई शीट हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जितनी भी मेरी सेल है वो B2C है, यानी कि अनरजिस्टर्ड सेल है। तो ज़्यादातर आपकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अनरजिस्टर्ड सेल ही होती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले
जीएसटी R1 में जो हमको डेटा देना है वो हमको स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज देना है B2C का डेटा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे स्टेट, इसके बाद यहाँ लिखेंगे इवेंट, इसके बाद यहाँ लिखेंगे रेट और यहाँ पे टैक्सेबल। इसके बाद यहाँ से हम जो हमारा डेटा है यहाँ से उसे कॉपी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है स्टेट, यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ शीट में जाएंगे और यहाँ पे स्टेट पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमको जो दूसरा लेना है वो टैक्सेबल अमाउंट, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ Ctrl+Alt+V करेंगे, इसको वैल्यू में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू नंबर करेंगे। इसके बाद हमें लेना है यहाँ पे जीएसटी रेट। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले जीएसटी रेट यहाँ से लेंगे, उसको यहाँ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपको लेना है सेल, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो ये जो डेटा है फॉरवर्ड रिपोर्ट से आपको सिर्फ यही डेटा लेना है, आपको स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज। इसके बाद हम लेंगे रिवर्स का। तो यहाँ पे ये रिवर्स वाली शीट को ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें डेटा लेना है, सबसे पहले स्टेट लेंगे, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ये हमारी रिटर्न है, हमने जो भी सेल की है उसकी वापसी। तो यहाँ हम पूरी रो में कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमको लेना है टैक्स रेट। रिवर्स वाली शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे जीएसटी रेट लेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे पूरा। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमको यहाँ से टैक्सेबल अमाउंट लेनी है, यहाँ से टैक्सेबल अमाउंट कॉपी करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है इसको हम माइनस में लेंगे, तो यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से इसको कन्वर्ट टू नंबर करेंगे। कन्वर्ट टू नंबर करने के बाद यहाँ इंटू -1, ये फिगर हमारी माइनस में आ गई है। माइनस में आने के बाद यहाँ पूरी फिगर को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूरी माइनस में आ गई। इसके बाद हम यहाँ इसे Ctrl+Alt+V करेंगे और वैल्यूज पे टिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी माइनस में आ गई। अब यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे तो ये पूरा डेटा हमारा आ चुका है। तो पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद पूरा यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इवेंट को डालेंगे रो लेबल्स में और टैक्सेबल को डालेंगे वैल्यूज में। तो यहाँ पे ये हमारा डेटा आ चुका है। इसको अब हम जीएसटी पोर्टल से मैच करेंगे कि ये डेटा मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। तो हम जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। यहाँ जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड इंटर करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको जाना है सर्विसेज में।
सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ रिटर्न्स पे जाएंगे और यहाँ TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मंथ सिलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव इसमें यहाँ इंटर करना है। इसके बाद यहाँ आपको TCS क्रेडिट रिसीव इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा तीनों प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल है। यहाँ अमेज़ॉन भी है, मीशो भी है और फ्लिपकार्ट भी है। तो हमको सबसे पहले मीशो का डेटा मैच करना है, जो हमने शीट प्रिपेयर की है उससे डेटा मैच करेंगे। तो यहाँ पे इसको यहाँ से सेट करेंगे। यहाँ पे हम अपना डेटा मैच करेंगे। देखिए यहाँ पे मीशो से जो हमारी सेल है ये हमारी सेल है, ये हमारी रिटर्न है और जो हमारी नेट सेल है वो ये है 50,739.83। यहाँ देख सकते हैं मेरी एग्जैक्ट मैच हो चुकी है। तो यहाँ पे जो मेरी सेल है 50,739.83, तो मेरा पूरा मीशो का डेटा बिल्कुल मैच हो चुका है। तो अब यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ इवेंट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ से हम स्टेट को डालेंगे रो लेवल्स में और टैक्स रेट को डालेंगे रो लेवल्स में। अब जो GST R1 के लिए हमें डेटा प्रिपेयर करना है वो स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज करना है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ डिज़ाइन पे क्लिक करना है और यहाँ सब टोटल्स पे क्लिक करेंगे। डू नॉट शो सब टोटल्स इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ क्लासिक प्राइवेट टेबल इस पर टिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा डेटा मीशो का GST R1 के लिए प्रिपेयर हो चुका है। तो हम इसे सेव कर देंगे। मीशो का डेटा प्रिपेयर करने के बाद अब हम फ्लिपकार्ट का डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो फ्लिपकार्ट की हमने सेल्स रिपोर्ट है उसको डाउनलोड कर लिया है। तो हम यहाँ इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ हम जाएंगे सेल्स रिपोर्ट में। GST R1 के लिए जो हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है हम उसको अलग शीट में इंटर कर लेंगे। जैसे कि GST R1 में हमको स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज डिटेल देनी है। तो यहाँ पे हम तो यहाँ सबसे पहले हम जो हमारा डिलीवरी कस्टमर डिलीवरी स्टेट है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ जो नई शीट ओपन की है इस पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ हमको इवेंट यहाँ देख सकते हैं कि इवेंट टाइप उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा GST रेट है। यहाँ हम जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट की जो रिपोर्ट होती है वहाँ IGST रेट और CGST रेट और SGST रेट ये अलग अलग होता है। तो यहाँ आप इंसर्ट करेंगे एक, जैसे कि यहाँ पे हम इंटर करेंगे रेट इंटर करने के बाद यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे IGST, CGST और SGST। तो IGST का रेट है ये, CGST और SGST इंटर करेंगे। इसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा GST रेट आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे Ctrl+Alt+V। इसके बाद यहाँ वैल्यूज़ में जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ये हमारा टैक्स रेट आ चुका है। इसके बाद हम टैक्सेबल वैल्यू अपनी यहाँ से कॉपी करेंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है टैक्सेबल वैल्यू फाइनल इनवॉइस अमाउंट माइनस टैक्सेस। उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ Ctrl+Alt+V करेंगे
पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसको यहाँ से कन्वर्ट टू नंबर करेंगे और यहाँ से अब ये हमारा GST R1 के लिए जो डेटा है वो पूरा आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पे एक रिपोर्ट होती है कैशबैक रिपोर्ट, तो यहाँ से भी हमें डेटा लेना है। जैसे कि यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप है क्रेडिट नोट डेबिट नोट, उसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम स्टेट लेंगे, यहाँ से कस्टमर डिलीवरी स्टेट, उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ टैक्स रेट लेंगे, यहाँ देख सकते हैं जो टैक्स रेट है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कैशबैक रिपोर्ट से यहाँ हम टैक्स रेट जो हमारा है, यहाँ से टैक्स रेट है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ Ctrl+Alt+V करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसको कन्वर्ट टू नंबर कर देंगे। इसके बाद यहाँ हम टैक्सेबल वैल्यू लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ये हमारा पूरा डेटा फ्लिपकार्ट का आ चुका है। तो यहाँ हम GST पोर्टल से मैच करेंगे कि हमारा फ्लिपकार्ट का डेटा मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। तो हम इसको यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा आ रहा है। तो इसको हम मैच करेंगे अपनी फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट ने जो डेटा रिपोर्ट किया है TCS में उससे मैच करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा फ्लिपकार्ट का डेटा है वो भी बिल्कुल मैच हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सम, तो इसको यहाँ से हम सम करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट का भी हमारा डेटा मैच हो चुका है। तो हम इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ हम इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और प्राइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ स्टेट को डालना है रो लेवल्स में, रेट को डालना है रो लेवल्स में और यहाँ टैक्सेबल को डालना है वैल्यूज़ में। इसके बाद यहाँ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और सब टोटल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ डू नॉट शो सब टोटल्स, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ क्लासिक प्राइवेट टेबल लेआउट इसे टिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा डेटा तैयार हो चुका है GST R1 के लिए। तो हम इसको यहीं से सेव कर देंगे। और मीशो का डेटा प्रिपेयर करने के बाद अब हम अमेज़ॉन का डेटा प्रिपेयर करेंगे। जो अमेज़ॉन का डेटा है वो ऑलरेडी प्रिपेयर है, क्योंकि अमेज़ॉन से जो आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो वो आपको स्टेट वाइज टैक्स रेट वाइज ऑलरेडी मिलेगी। तो आपको यहाँ से बस तीनों का डेटा मर्ज करना है। आपको मीशो और फ्लिपकार्ट का डेटा प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो अमेज़ॉन का डेटा है वो ऑलरेडी प्रिपेयर होगा। आपको तीनों का डेटा मर्ज करना है और अपनी GST रिटर्न फाइल करनी है। जैसे कि हमने ये रिपोर्ट GST R1 की अमेज़ॉन से डाउनलोड की है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद इस फाइल को हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि B2B में मेरी कोई भी सेल नहीं है। B2B पे क्लिक करेंगे, मेरी B2B की कोई सेल नहीं है। तो यहाँ पे मेरी जो है वो B2C स्मॉल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी डिटेल यहाँ आ चुकी है। यहाँ पे स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज ऑलरेडी डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे ये टैक्स रेट है, यहाँ जनरल पे क्लिक करके इसको आप परसेंटेज में कर लेंगे। जैसे आप ये करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 18% की
जो टैक्स रेट है वो 18% है। तो यहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो आपको यहाँ से आप जनरल पे क्लिक करके इसको परसेंटेज वाइज कर लेंगे। तो ये डेटा आप देख सकते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू है और ये स्टेट है, ये टैक्स रेट है। तो ये हमारा डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर है। तो हम इन तीनों डेटा को अब मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। यहाँ पे हमने सेल किया है उसका डेटा मैच करेंगे। डेटा मैच करने के लिए आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है और जाना है सर्विसेज में। यहाँ से आपको जाना है रिटर्न्स में और यहाँ से रिटर्न में जाने के बाद TDS, TCS एंड क्रेडिट रिसीव इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको अपना मंथ सिलेक्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ TCS क्रेडिट रिसीव इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा तीनों प्लेटफॉर्म पे सेल किया है। अमेजोन पे भी मेरी सेल है और फ्रेशनेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मीशो इस पे भी है और फ्लिपकार्ट पे भी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरी ग्रॉस सेल है, ये हमारी रिटर्न है और जो हमारी वापसी आई है उसके बाद टोटल जो हमारी अमेजोन पे सेल है वो ये है। इसी तरह मेरी जो मीशो पे है ये सेल है, इसके बाद ये रिटर्न है और टोटल जो सेल है वो ये है। इसी तरह फ्लिपकार्ट पे भी हमारी ये सेल है, ये रिटर्न है और ये टोटल सेल है। आप तीनों प्लेटफॉर्म से अपना GST का डेटा डाउनलोड करेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद आपको यहाँ से अपना डेटा मैच करना है। मैच करने के बाद ही आपको अपनी GSTR1 फाइल करनी है। जब तक कि आपका डेटा मैच नहीं हो तब तक आपको GST रिटर्न फाइल नहीं करनी है। अगर आपने डेटा मैच किए बिना रिटर्न फाइल कर दी तो फ्यूचर में आपको GST की नोटिस आ सकती है। तो यहाँ हमने अपना डेटा मैच कर लिया है तो यहाँ इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फाइल कर देंगे। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ रिक्वेस्ट हमारी गई है। इसके बाद यहाँ हम इसे रिफ्रेश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि रेडी टू फाइल रेडी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ टिक करेंगे, देख सकते हैं कि ये हमारी एक्सेप्ट हो गई। यहाँ पे 3 आ रहा है, तीनों नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 3 आ रहा है क्योंकि हमारी तीनों प्लेटफॉर्म पे सेल थी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे। इसके बाद हम यहाँ से ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फाइल TDS, TCS क्रेडिट रिसीव पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और फाइल विद EVC पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ इंटर करना है और अपनी जो ये रिटर्न है इसे सबमिट कर देना है। आपकी जो TCS की रिटर्न होती है ये ऑप्शनल होती है, आप चाहें इसे फाइल करें या ना फाइल करें, लेकिन आपको अपनी जो GSTR1 फाइल करनी उससे पहले इसे चेक कर लेना है क्योंकि जब आपका डेटा इससे मैच हो जाए उसके बाद ही आप आगे की प्रोसीडिंग करें। तो यहाँ पे जो OTP है वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये हमारी TCS की जो ये रिटर्न थी ये फाइल हो चुकी है। तो इसके बाद हम अपनी GSTR1 फाइल करेंगे। तो अगर आपने तीनों प्लेटफॉर्म पे सेल किया है तो आपको तीनों का डेटा प्रिपेयर करना है और उसको मर्ज करना है आपस में, उसके बाद ही रिटर्न फाइल करनी है। और बिना मर्ज किए आप हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग डेटा नहीं डाल सकते, आपको पूरा डेटा मर्ज करना है। इसके बाद हम चलेंगे अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए। इसके लिए आपको यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फाइल रिटर्न्स इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप अपना क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे कि आप किस क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ
मंथ सेलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि GSTR1 फाइल करेंगे। तो यहाँ आपको अपनी GSTR1 फाइल करनी है, वो आप दोनों तरह से फाइल कर सकते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो आप ऑफलाइन फाइल करें, लेकिन आप अगर ऑफलाइन फाइल करेंगे तो आपको जो कंप्लाइंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आपको GSTR1 की ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको CSV फाइल या एक्सेल फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फाइल करेंगे। लेकिन अगर आप ई-कॉमर्स सेलर हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ऑनलाइन करें, क्योंकि आपके जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट की जो भी सेल है वो आप अपना B2CS में इंटर करें और फाइल कर दें। लेकिन आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा भी आपकी सेल होती है तो उस केस में आपको ऑफलाइन यूटिलिटी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने डेटा पहले से मर्ज कर लिया है, तो हम यहाँ पे डेटा फाइल करने के लिए डेटा को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसका जो डेटा है वो यहाँ GSTR1 प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरी सारी डिटेल्स यहाँ स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज इंटर हो चुकी है। तो यहीं से हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट समरी देनी है और आगे प्रोसीड करना है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों का डेटा हम प्रिपेयर कर चुके हैं। अमेज़ॉन का हमारा डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर था और फ्लिपकार्ट का, मीशो का डेटा हमने प्रिपेयर किया। उसके बाद TCS में जो डेटा शो हुआ है उससे मैच भी कर लिया है। इसके बाद हम तीनों डेटा को आपस में मर्ज करेंगे और अपनी GST रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पे एक नई एक्सेल शीट ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ एक एक करके सारा डेटा इंटर करेंगे और फिर पूरे डेटा को मर्ज करके अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम अमेज़ॉन का जो डेटा है उसको यहाँ ओपन करेंगे, अमेज़ॉन वाली शीट को। ओपन करने के बाद यहाँ से हम पहले स्टेट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद GSTR1 के लिए जो डेटा हमें प्रिपेयर करना है वो स्टेट, टैक्स रेट और टैक्सेबल वैल्यू। स्टेट इंटर करने के बाद यहाँ से जो मेरी टैक्स रेट है यहाँ देख सकते हैं कि ये है 18। यहाँ इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपनी टैक्सेबल वैल्यू कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसे भी यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ ये मेरा अमेज़ॉन का जो डेटा है वो हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद हम अमेज़ॉन वाली शीट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ जो हमारा फ्लिपकार्ट का डेटा है उसे चेक करेंगे। यहाँ देखेंगे फ्लिपकार्ट का जो डेटा है इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से इसे मैच करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा फ्लिपकार्ट का डेटा है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज डेटा आ चुका है। तो यहाँ से हम पूरे स्टेट कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो टैक्स रेट है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पेस्ट करेंगे। इसके बाद जो टैक्सेबल वैल्यू है इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्लिपकार्ट का भी डेटा आ चुका है। सबसे पहले हमने यहाँ पे अमेज़ॉन का जो डेटा था उसको यहाँ इंटर किया। इसके बाद यहाँ
फ्लिपकार्ट का जो डेटा था वो एंटर किया। अब इसके बाद जो हमारा मीशो का डेटा है, तो ये फ्लिपकार्ट वाली शीट है, इसे हम क्लोज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ मीशो का जो डेटा है, तो यहाँ ये हमारी मीशो की शीट है। यहाँ डेटा हमने ऑलरेडी इसका प्रिपेयर कर लिया है, तो इसको भी हम यहाँ जो हमारी मर्ज वाली फाइल है उसमें पेस्ट कर देंगे। फिर तीनों का डेटा आपस में मर्ज करके हम अपनी GSTR1 फाइल करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा मीशो का डेटा है। तो यहाँ से हम सबसे पहले स्टेट कॉपी करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम GST रेट कॉपी करेंगे। इसके बाद यहाँ से टैक्सेबल वैल्यू कॉपी करेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि तीनों जो डेटा है वो हमने यहाँ एक ही शीट में इंटर कर लिया। अब यहाँ से हम इसका साइज ठीक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा जो है वो पूरा एक ही जगह पे हमने कर लिया है। अब यहाँ से हम तीनों के डेटा को मर्ज करेंगे, उसके बाद ही अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो मर्ज करने के लिए आपको जो डेटा है इसको एक ही फॉर्मेट में करना है। तो जैसे कि हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर लेंगे और यहाँ देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूरा डेटा है वो एक ही फॉर्मेट में हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि स्टेट कोड भी दे रहा है, तो आपको जो डेटा प्रिपेयर करना है वो स्टेट कोड के साथ ही करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्टेट भी दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसका जो स्टेट कोड है इसको यहाँ से हटा देंगे। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से सारा जितना भी स्टेट है हमने हटा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कैपिटल लेटर में है और यहाँ पे स्मॉल लेटर है। हमको सबको एक ही फॉन्ट में करना है, एक ही लेटर में करना है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला एंटर करेंगे जिससे हमारा जो कैपिटल है स्मॉल है वो एक ही तरह का हो जाए। यहाँ पे आपको एंटर करना है प्लस अपर ब्रैकेट, यहाँ से आप ब्रैकेट लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला इंटर किया है जिससे जितने भी स्टेट हैं वो सारे कैपिटल लेटर में हो जाएं। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लेना है। इसके बाद इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे जहाँ तक आपके स्टेट हैं, तो यहाँ पूरे स्टेट हैं वो कैपिटल लेटर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे फार्मूला आप देख सकते हैं कि क्या है। आपको यहाँ प्लस अपर और ब्रैकेट, उसके बाद आपकी जैसे ये है A6, इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है। तो आपका ये अपर में हो जाएगा, यानी कि कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। से कॉपी करने के बाद सीधे यहाँ पेस्ट कर देंगे। सॉरी फार्मूला है। यहाँ पे Ctrl+Alt+V करेंगे। इसके बाद यहाँ वैल्यूज हमारे स्टेट सब कैपिटल लेटर में होगा, तो यहाँ से हम डिलीट करेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसी डेटा को हम मर्ज करके अपनी जो GSTR1 है वो फाइल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पाइवट टेबल के बाद आपको स्टेट को डालना है रो लेवल्स में। रेट को डालना है रो लेवल्स में और टैक्सेबल को डालना है वैल्यूज में। इसके बाद आपको यहाँ डिज़ाइन पे क्लिक करना है और सब टोटल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से डू नॉट शो सब टोटल्स। इसके बाद यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिस्प्ले में जाना है और यहाँ क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट इसे टिक करना है। टिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। तो ये पूरा डेटा हमारा तैयार हो चुका है GSTR1 के लिए। तो आप अगर कई सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं, चाहे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन तीनों के थ्रू सेल करते हैं, तो आपको इस तरह सबसे पहले फ्लिपकार्ट का डेटा प्रिपेयर करना है, फिर मीशो का डेटा प्रिपेयर करना है और अमेज़ॉन का जो डेटा होता है वो ऑलरेडी प्रिपेयर होता है। तो लेकिन उसके बाद आपको तीनों के डेटा को एक शीट पे मर्ज करना होता है। मर्ज करने के बाद आपको अपनी GST रिटर्न फाइल करनी है। आपको इस तरह से रिटर्न नहीं फाइल करनी कि आप एक मीशो का अलग डेटा इंटर करेंगे, फ्लिपकार्ट का अलग, अमेज़ॉन का अलग। आपको तीनों का डेटा मर्ज करके ही इंटर करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा डेटा तैयार हो चुका है। अब हम चलेंगे GSTR1 में और वहाँ आपको कैसे डेटा अपना इंटर करना है वो देखेंगे। यहाँ से आपको जाना है अपनी GSTR1 में। तो यहाँ आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आप अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे। क्वार्टर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना मंथ सिलेक्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आप GSTR1 दोनों तरह से फाइल कर सकते हैं। आप प्रिपेयर ऑनलाइन के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो आप ऑफलाइन के थ्रू फाइल करें, तो आपकी जो रिटर्न है वो जल्दी फाइल हो जाएगी। अगर आपका डेटा ज़्यादा नहीं है तो आपको ऑनलाइन मोड से ही फाइल करना है। लेकिन जो जितने भी ई-कॉमर्स सेलर हैं तो उनको अपनी रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन अगर फाइल करेंगे तो फिर आप GST का जो ऑफलाइन यूटिलिटी है उसे डाउनलोड करेंगे, फिर CSV फाइल या एक्सेल फाइल के थ्रू फाइल करेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न होगा। तो आपके लिए सही है कि आप प्रिपेयर ऑनलाइन ही अपनी रिटर्न को फाइल करें। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो अपनी रिटर्न हमेशा ऑफलाइन ही फाइल करेगा, क्योंकि वो एक बार जितना भी आपका डेटा होता है वो डायरेक्ट अपलोड होगा CSV फाइल के थ्रू या JSON फाइल के थ्रू, और उसके बाद आप अपनी GSTR1 फाइल करेंगे। तो हम दोनों तरह से जानेंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन फाइल करना है और कैसे ऑफलाइन फाइल करना है। तो ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी GSTR1 की टेबल्स आ चुकी है। अगर आपका कोई भी डेटा नहीं है, अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं किया, तो आपको अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करनी है। तो उस केस में आप यहाँ फाइल नील GSTR1 इस पर टिक करेंगे और अपनी नील रिटर्न फाइल कर देंगे। लेकिन मेरे केस में डेटा है तो हम इसे यहाँ पे जितनी भी टेबल है हम उससे समझेंगे। जैसे कि ये है B2B। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं, उस पर्सन को सेल करते हैं जिसके पास GST नंबर है, तो आपको सारे इन्वाइसेस की डिटेल यहाँ पे देनी है। इसके बाद यहाँ B2C लार्ज है। अगर आपका कोई भी इन्वाइस ऐसा है जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ देंगे। इसके बाद कोई अगर आपका एक्सपोर्ट का इन्वाइस है उसकी डिटेल यहाँ देंगे। तो आपकी जो जितने भी ई-कॉमर्स सेलर होते हैं मोस्टली उनका जो डेटा होता है वो B2C होता है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देना है। तो आप यहाँ B2C पे क्लिक करेंगे और अपना पूरा डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो हम यहाँ B2C पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ देखेंगे एक एक करके आपको पूरा डेटा करना है। यहाँ पे जैसे कि है पहला ये स्टेट है, इसे हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ टैक्सेबल वैल्यू इंटर करनी है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आपको इंटर करनी है।
बाद यहाँ से आपको जीएसटी रेट, यहाँ से आप रेट देखेंगे। तो जीएसटी रेट लेने के बाद आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी तरह आपको जितना भी ये डेटा है ऑनलाइन, इसी तरह पूरा एक एक करके सभी डेटा, जैसे ही आप एक डेटा सेव कर लें उसके बाद इसको हाईलाइट कर लें, तो इसके बाद एक एक करके आप जैसे डेटा करते जाएं। इससे आपको ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो आपको गलती नहीं होगी किसी भी तरह की, अगर आप इस तरह से करेंगे। मतलब एक जितना है एक स्टेट की डिटेल डाली, उसके बाद उसको हाईलाइट किया, और जब आप डिटेल करें तो बिल्कुल टैक्सेबल वैल्यू एज इट इज़ डालें, क्योंकि अगर आप टैक्सेबल वैल्यू सारी इंटर करेंगे उसके बाद अगर आपका डेटा मैच नहीं करेगा तो आपको फिर उसमें ढूंढना पड़ेगा कि आपने कहाँ गलती की है। तो इस तरह आपको एक एक करके अपना पूरा डेटा सेव करना है। तो या आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन इस तरह आपको अपना पूरा जितना भी स्टेट में आपकी सेल है वो डेटा यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद यहाँ नील रेटेड तीनों प्लेटफॉर्म का डेटा मर्ज करने के बाद जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और अपनी GSTR1 फाइल करेंगे। तो आपको यहाँ फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करना है। फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से अपना क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से अपना मंथ सिलेक्ट करेंगे जिस मंथ की आपको रिटर्न फाइल करनी है। इसके बाद यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है GSTR1। GSTR1 फाइल करने के बाद आपको अपनी GSTR3 भी फाइल करनी होती है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि GSTR1 ये आप दो तरह से फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी से अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, और अगर आपका डेटा ज़्यादा नहीं है तो आप ऑनलाइन मोड से ही फाइल करेंगे। तो दोनों केस में हम देखेंगे किस तरह से आपको अपनी GSTR1 फाइल करनी है। पहले हम प्रिपेयर ऑनलाइन देखेंगे, तो यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ अगर आपकी किसी मंथ कोई भी सेल नहीं हुई है, ना अमेज़ॉन पे हुई है, ना मीशो, ना फ्लिपकार्ट, तो आप यहाँ फाइल नील GSTR1 इस पर टिक करेंगे और अपनी GST रिटर्न फाइल कर देंगे। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी टेबल आ चुकी है। तो यहाँ पहली टेबल है B2B। तो अगर आपकी जितनी भी इनवॉइसेस हैं B2B वाले जो आपने रजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया है, यानी कि उन लोगों को सेल किया है जिनके GST नंबर है, उनकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। इसके बाद यहाँ पे B2C लार्ज इनवॉइस हैं, ऐसे इनवॉइस जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, उनकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। इसके बाद अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट की इनवॉइस है उसकी डिटेल यहाँ देनी है। यहाँ पे है B2C अदर। तो मोस्टली जो ई-कॉमर्स सेलर होते हैं उनकी केस में जो भी डेटा होता है वो B2C का डेटा होता है। तो आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पूरी आपको जो आपने डेटा प्रिपेयर किया है वहाँ आपको एक एक करके यहाँ पूरा डेटा इनपुट करना है। सबसे पहले यहाँ स्टेट है, यहाँ GST का रेट है, इसके बाद ये टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना स्टेट से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ आपको अपनी टैक्सेबल वैल्यू, इसके बाद यहाँ GST रेट सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही एक एक करके आपको सारे स्टेट का डेटा यहाँ GST पोर्टल पे सेव करना है। तो जैसे कि हमने ये सेव कर लिया, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला है असम। इसके बाद यहाँ टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ से हम रेट सिलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको एक एक करके अपना पूरा डेटा इंटर करना है, उसके बाद ही अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगली जो हमारी टेबल है।
आपके जितने भी स्टेट का डेटा है वो आपको यहाँ B2C अदर में डालना है। इसके बाद अगर आपकी कोई ऐसी सप्लाई है जो नील है, एग्जेम्प्टेड है, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। और अगर आपका कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है रजिस्टर्ड, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ देनी है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड डेबिट क्रेडिट नोट है उसकी डिटेल यहाँ देनी है। तो अनरजिस्टर्ड में आपका जो यहाँ B2C लार्ज इनवॉइस जिसका अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा होता है उनकी ही डिटेल यहाँ पे आती है। आपकी जो B2C का अगर कोई क्रेडिट नोट होता है तो आपको इसी में माइनस करना होता है। तो इसी स्टेट वाइज जो आपकी वैल्यू है उसी में आपको माइनस करके फिगर डालनी होती है। इसके बाद यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव, तो यहाँ अगर आपने एडवांस रिसीव किया है तो उस पर जो लायबिलिटी है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। ये सर्विस के केस में होता है। इसके बाद यहाँ उस एडवांस का एडजस्टमेंट है। इसके बाद जो कॉलम जो टेबल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, HSN वाइज समरी। काफ़ी सारे ई-कॉमर्स सेलर की क्वेरी होती है कि हमें अपनी GSTR1 में HSN वाइज समरी देनी है या नहीं देनी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आपकी जितनी भी सेल है वो B2C है तो आपको HSN वाइज समरी नहीं देनी है। और अगर आपकी B2B है तो आपको HSN वाइज समरी B2B की देनी है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको B2C और B2B दोनों की यहाँ पे डिटेल देनी है। इसके बाद यहाँ पे है डॉक्यूमेंट समरी। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट इशू में डिटेल देनी है कि आपके मीशो पे आपने से जितने भी इनवाइस हैं उनकी डिटेल देनी है। आपके टोटल इनवाइस कितने, उसमें कितने इनवाइस कैंसिल हैं। तो उसके बाद फ्लिपकार्ट में जितने भी आपके इनवाइस हैं क्रेडिट नोट के, डेबिट नोट के, उसकी सभी की डिटेल आपको यहाँ देनी है। तो काफ़ी सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, डॉक्यूमेंट इशू की जो ये डिटेल है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि तीनों प्लेटफॉर्म का जब डेटा हम प्रिपेयर करेंगे तो किस तरह जो इनवॉइसेस की डिटेल है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो आज की इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट समरी की डिटेल देनी है। तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट, अब हम देखेंगे कि अगर आपको अपनी GSTR1 ऑफलाइन यूटिलिटी से फाइल करनी है तो किस तरह आप ऑफलाइन अपनी GSTR1 फाइल करेंगे। तो सबसे पहले आपको GST की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ आने के बाद आपको जाना है डाउनलोड्स में, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑफलाइन टूल्स, यहाँ आपको रिटर्न ऑफलाइन टूल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी ऑफलाइन टूल वर्जन है। तो इसको यहाँ से जैसे कि GSTR1 एंड GSTR2, तो यहाँ आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी जो GSTR1 है वो ऑफलाइन फाइल करनी है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ हम इसे ओपन करेंगे तो आपको ये जिप फाइल में मिलेगी। आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे तो ये हमारी GST की ऑफलाइन टूल है। तो आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं GST ऑफलाइन टूल, इसको राइट क्लिक करेंगे और रन एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद अब हम देखेंगे कि कैसे आपको अपनी GSTR1 फाइल करनी है। आप ऑफलाइन यूटिलिटी से अपनी GSTR1 तभी फाइल करेंगे जब आपका डेटा ज़्यादा होगा। अगर आपका डेटा ज़्यादा नहीं है तो आप ऑनलाइन अपनी रिटर्न फाइल कर लेंगे। तो जैसे कि मेरे केस में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन तीनों प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल है। तो यहाँ पे इन तीनों का डेटा प्रिपेयर करने के बाद मैंने एक एक्सेल शीट में पूरे डेटा को मर्ज कर लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने पूरा डेटा यहाँ पे मर्ज कर लिया है। यहाँ पे स्टेट वाइज और रेट वाइज और टैक्सेबल वैल्यू, जो हमारा ये डेटा है वो B2C यानी कि अनरजिस्टर्ड
सेल है। तो यहाँ पे हम अब इस डेटा को प्रिपेयर करेंगे और ऑफलाइन यूटिलिटी से अपनी GST-R1 फाइल करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है अपने GST, जहाँ पे आपका ऑफलाइन यूटिलिटी है। यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप दो तरह से फाइल कर सकते हैं, एक एक्सेल फाइल के थ्रू फाइल कर सकते हैं और एक CSV फाइल के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे CSV फाइल में जाएंगे, यहाँ GST-R1 में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी शीट है। तो जैसे कि यहाँ पे B2CS, हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ये डॉक्यूमेंट वाली है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे HSN की डिटेल, अगर आपकी B2B सप्लाई है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको B2B की जो HSN वाइज समरी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये HSN वाली CSV फाइल, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और इसमें HSN वाइज डिटेल इंटर कर लेंगे। लेकिन मेरे केस में नहीं है, सिर्फ B2C है। तो हम यहाँ आने के बाद आपको ये GST-R1 एक्सेल वर्कबुक, इसे ओपन करेंगे। ये GST-R1 की जो हमारी एक्सेल वर्कबुक है, इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ लास्ट में आना है मास्टर में। तो मास्टर में आने के बाद यहाँ पे आपको सारे स्टेट होंगे और यहाँ पे सारे स्टेट कोड होंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जम्मू कश्मीर 01, 02। तो जितने भी GST स्टेट कोड है इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ हमने तीनों प्लेटफॉर्म का डेटा मर्ज किया है वहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पूरा डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे हम जितना भी डेटा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि पहली जो हमारी स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ हम आंध्र प्रदेश, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेट है वो है असम। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसी तरह सारे स्टेट को आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। तो हम पहले इसको वीडियो पॉज करके इसको जितने भी स्टेट हैं उनको यहाँ पेस्ट कर लेंगे कॉपी करके। तो यहाँ देख सकते हैं कि सारे स्टेट हमने यहाँ पे कोड के साथ, GST कोड के साथ यहाँ सारे स्टेट आ चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ CSV फाइल जो हमारी B2CS की है उसे ओपन करेंगे। इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पहले से डेटा है। तो यहाँ पे हम ये टैक्स रेट है, ये टैक्सेबल वैल्यू है, ये सेस है, इसे हटा लेंगे। ये सैंपल है, इसको यहाँ से हटाएंगे। इसके बाद हम यहाँ अपनी शीट में जाएंगे, यहाँ से स्टेट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ B2CS वाली फाइल में आएंगे। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम जो टैक्स रेट है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपनी टैक्सेबल वैल्यू इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ टैक्सेबल वैल्यू इसे
पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ OE इसे कॉपी करेंगे और जहाँ तक हमारे स्टेट हैं इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इस फाइल को हम Ctrl+S करके सेव करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये हमारी B2CS वाली जितनी भी डिटेल थी वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट समरी जो हमारी है उसका डेटा यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इनवाइसेस हैं, इनवाइसेस की डिटेल है। यहाँ से इसको हम तो यहाँ पे हमारी इनवाइसेस की डिटेल है। अगर आपके डेबिट नोट हैं, क्रेडिट नोट है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। जैसे कि आपका अमेज़ॉन में इनवाइस है, लास्ट इनवाइस कौन सा है, उसके बाद टोटल इनवाइस कितने हैं और कैंसिल इनवाइस, तो यहाँ आपको पूरी डिटेल फिल कर दी है। तो ये जो डेटा ये हम ऑनलाइन ही कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे GST पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यूज़र नेम इंटर करने के बाद यहाँ पासवर्ड इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मंथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे GSTR1 आपको अगर ऑनलाइन करना है तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और ऑफलाइन करना है तो प्रिपेयर ऑफलाइन पे। तो हम यहाँ प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको JSON फाइल अपलोड करनी है जो आपने ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड की है, उसको यहाँ ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ अपलोड न्यू इनवाइस, यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप रिटर्न सिलेक्ट करेंगे GSTR1। यहाँ आपको GSTIN ऑफ सप्लायर अपना GST नंबर इंटर करना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और यहाँ से टैक्स पीरियड आपको जिस मंथ का रिटर्न फाइल करना है। और यहाँ पे इस SEZ टैक्स पेयर, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन टैक्स पेयर हैं तो यहाँ यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे हम नो क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो यहाँ यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो यहाँ एक एक डेटा आपको इंटर करना है। यहाँ पे जितने भी GSTR1 की टेबल है वो सारी टेबल यहाँ पे आ जाएंगी। तो हमें ऑफलाइन करना है, यहाँ इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि हमें सिर्फ B2CS का डेटा है वो ऑनलाइन अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम B2C टेबल नंबर 7 इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट CSV इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे डेस्कटॉप पे जहाँ हमारी CSV फाइल है। तो यहाँ ये B2CS की हमारी CSV फाइल है, इसे ओपन करेंगे। यहाँ हम यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। व्यू समरी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पे आ चुकी है। जितनी भी हमारी B2C का डेटा था वो सारे स्टेट वाइज टैक्स रेट वाइज यहाँ हमारी GSTR1 के लिए यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम यहाँ जनरेट फाइल पे क्लिक करेंगे। जनरेट फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन JSON फाइल, इसको हम यहाँ से सेव करेंगे। फिर ये JSON फाइल को हम सेव कर लेंगे। ये हमारी JSON फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब हम चलेंगे अपने GST पोर्टल पे।
और यहाँ जो हमारी जेसन फाइल है उसे अपलोड करेंगे। यहाँ ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे आपकी जेसन फाइल है उसे अपलोड करना है। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारी जेसन फाइल आ चुकी है। तो हम इसे ओपन पे क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद हम चलेंगे, अब दोबारा फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और प्रिपेयर ऑनलाइन पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी मेरा B2C का डेटा था वो सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ आप इस तरह ऑफलाइन यूटिलिटी से एक बार में अपना जितना भी B2C का डेटा है तो यहाँ अपलोड करेंगे जेसन फाइल से और यहाँ पे आपका पूरा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू है तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट समरी जो है वो यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इनवॉइसेस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जितनी भी हमारी आउटवर्ड सप्लाई की इनवॉइसेस हैं उसकी डिटेल हमें यहाँ देनी है। तो सबसे पहले हम देंगे सबसे पहले हम देखेंगे अमेज़ॉन में हमारे कितने इनवॉइसेस हैं। तो आप अमेज़ॉन की जो B2C MTR रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे या B2B करेंगे वहाँ सभी इनवॉइसेस की डिटेल होगी। तो यहाँ हम इसे ओपन करेंगे। इस शीट को ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे इनवॉइस नंबर हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी इनवॉइस हैं यहाँ पे सारे इनवॉइस हैं। तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+L करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी इनवॉइस, यहाँ पे जो हमारा पहला इनवॉइस है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद तो यहाँ पे जो हमारा इनवॉइस है ये हमारा पहला इनवॉइस है। इसके बाद सबसे लास्ट इनवॉइस देखेंगे हमारा कौन सा है। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, हमारा लास्ट इनवॉइस है 60। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद हमारे टोटल इनवॉइस कितने हैं, तो हम यहाँ टोटल इनवॉइस लास्ट इनवॉइस से फर्स्ट इनवॉइस को माइनस करेंगे और +1। तो यहाँ पे हमारे टोटल इनवॉइस हैं 17। तो यहाँ 17। इसके बाद हमारे कैंसिल इनवॉइस कितने हैं, तो हम यहाँ शीट पे वापस चलेंगे और यहाँ से जो हमने फ़िल्टर लगाया है उसको रिमूव करेंगे Ctrl+Shift+L से। तो यहाँ पे हमारे देख सकते हैं कि कैंसिल इनवॉइस 1 2 3। तो यहाँ पे 3 हमारे कैंसिल इनवॉइस हैं। तो यहाँ 3 इंटर करेंगे। इसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अमेज़ॉन की इनवॉइस की डिटेल देने के बाद अब हमें यहाँ पे फ्लिपकार्ट के इनवॉइसेस की डिटेल देनी है। तो अब हम चलेंगे, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम चलेंगे सीधा फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट में। यहाँ फ्लिपकार्ट की जो सेल्स रिपोर्ट है उसे ओपन करेंगे। फ्लिपकार्ट की सेल्स रिपोर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले आना है इवेंट टाइम में। तो यहाँ सबसे पहले आप फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर लगाने के लिए आप इस रो को सिलेक्ट करेंगे, उसको Ctrl+Shift+L यहाँ से फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद आपको जाना है यहाँ इवेंट टाइम में। इवेंट टाइम में जाने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है बायर इनवॉइस ID। यहाँ देख सकते हैं कि बायर इनवॉइस ID। तो यहाँ सबसे पहला जो हमारा इनवॉइस है उसे सेलेक्ट करके ओके करेंगे। यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम GST डॉक्यूमेंट समरी में यहाँ पहला इनवॉइस जो है उसकी डिटेल यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद हम अपना लास्ट इनवॉइस देखेंगे। ये हमारा लास्ट इनवॉइस है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा जो इससे हम टोटल इनवॉइस निकालेंगे कि हमारे टोटल इनवॉइस कितने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 897 से माइनस फर्स्ट इनवॉइस नंबर
टोटल हमारे 132 इनवॉइस हैं। यहाँ पे हमारे फ्लिपकार्ट के इन्वॉइसेस की डिटेल आ चुकी है। अब हम ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे जितने भी हमारे मीशो के इनवॉइस हैं उनकी डिटेल हम देंगे। तो मीशो की हम शीट ओपन करेंगे। इसके बाद मीशो से जब आप डाउनलोड करेंगे जीएसटी रिपोर्ट, तो वहाँ आपको एक टैक्स इनवॉइस रिपोर्ट मिलेगी, तो आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद वो जिप फाइल में होगी, आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ लास्ट में देखेंगे एक एक्सेल फाइल आपको मिलेगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये एक एक्सेल फाइल है, टैक्स इनवॉइस डिटेल। इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है, Ctrl+Shift+L करेंगे तो यहाँ पे आप फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ आपको सबसे पहले इनवॉइस लेना है, इनवॉइस। इसके बाद यहाँ पे आपको पहला इनवॉइस, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पहला इनवॉइस इंटर करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट जो इनवॉइस है हमारा, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अब हम अपना इनवॉइस निकालेंगे कि हमारे टोटल इनवॉइस नंबर कितने हैं। तो हम लास्ट इनवॉइस को फर्स्ट इनवॉइस से माइनस करेंगे। तो यहाँ हमारे टोटल इनवॉइस हैं 219। तो यहाँ हम इंटर करेंगे 219। तो हमारे अब देखेंगे कैंसिल इनवॉइस कितने हैं। तो यहाँ हमारे 217। यहाँ पे हमारे 2 इनवॉइस कैंसिल हैं। इसके बाद ये हमारी मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की इन्वॉइसेस की डिटेल आ चुकी है। अब इसके बाद अगर आपका कोई डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, तो उसकी भी आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारे केस में क्रेडिट नोट है फ्लिपकार्ट और मीशो में, तो यहाँ क्रेडिट नोट की डिटेल देंगे। तो हम चलेंगे यहाँ इनवॉइस रिपोर्ट जो हमारी मीशो की है, तो यहाँ पे फिल्टर से क्रेडिट इनवॉइस इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पहला जो क्रेडिट नोट नंबर है यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट जो है उसे इंटर करेंगे। इसके बाद टोटल हमारे जो इनवॉइस हैं 4 और 0 कैंसिल। इसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद जो हमारे दूसरे इनवॉइस हैं उनकी डिटेल देंगे। अब हम फ्लिपकार्ट में जितने भी हमारे क्रेडिट नोट हैं उनकी डिटेल यहाँ पे इंटर करेंगे। तो हम फ्लिपकार्ट की सेल्स रिपोर्ट इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ सेल्स रिपोर्ट में जाएंगे। सेल्स रिपोर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है इवेंट टाइप में। इवेंट टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे रिटर्न, और इसके बाद यहाँ जाएंगे बायर इनवॉइस आईडी। देख सकते हैं कि ये बायर इनवॉइस आईडी पहली जो है उसे यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके बाद लास्ट जो हमारा क्रेडिट नोट है इसे ड्रॉ करके नीचे आएंगे। तो ये हमारा लास्ट है, इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे और हम यहाँ से हमारा जितना भी टोटल क्रेडिट नोट नंबर है फ्लिपकार्ट के यहाँ वो इंटर करेंगे। तो ये है 292 माइनस 239। माइनस 239। यहाँ टोटल हमारे जो क्रेडिट नोट है फ्लिपकार्ट के 54। यहाँ टोटल नंबर यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो क्रेडिट नोट है फ्लिपकार्ट के 54, इसमें 0 है कैंसिल।
यहाँ पे आपकी HSN वाइज समरी आपको तभी देनी है जब आपकी B2B सप्लाई है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आपकी B2C सप्लाई है तो आपको HSN वाइज समरी देना ऑप्शनल है। आप चाहे तो दे सकते हैं और अगर नहीं देना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है और जनरेट समरी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको रेफरेंस पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आपको प्रोसीड टू फाइल समरी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपकी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो आपका IGST, CGST, SGST यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको टिक करना है और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है और फाइल विद EVC पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID पे OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपकी जो GST-R1 है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। तो अब यहाँ आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करना है और आपको अपनी GST-R3 भी फाइल करनी है। आपको जो GST-R1 फाइल करनी है वो 11 तारीख से पहले फाइल करनी है अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, और आपको जो GST-R3 भी है वो आपको 13 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले फाइल करनी है। तो यहाँ से हम पीरियड से सिलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हमारी GST-R1 फाइल हो चुकी है। तो अब हम यहाँ अपनी GST-R3 भी फाइल करेंगे। आप GST-R3 को भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से फाइल कर सकते हैं, लेकिन GST-R3 में आपको कुछ भी डेटा नहीं इंटर करना होता है तो आप अपनी GST-R3 को ऑनलाइन ही फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ अगर आपने कोई सेल परचेज नहीं किया है किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे और अपनी नील रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन मेरे केस में है डेटा तो हम यहाँ नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे आपकी जो टेबल है 3.1, यहाँ टेबल नंबर 3.1 में आप जब अपनी GST-R1 फाइल करते हैं तो वहाँ से डेटा यहाँ पे आ जाता है। तो आपकी जितनी भी सेल होती है उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई है। तो इसके बाद यहाँ पे 3.1.1 है तो ये आपकी जितने भी स्विगी, जोमेटो तो उनकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आती है। ये आपकी ई-कॉमर्स सेलर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मीशो के लिए नहीं है। इसके बाद यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई है, जो आपने इंटर स्टेट सप्लाई की है उसका फिगर यहाँ पे आ जाएगा। वो आपकी GST-R1 जो आपने फाइल की है वहीं से डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एलिजिबल ITC आपने जो भी परचेज़ किया है उस पर जो आपका टैक्स है तो वो आपकी GST-R2B में रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ से आपकी टेबल नंबर 4 में डेटा यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट या नील नॉन GST इनवर्ट सप्लाई है उसकी डिटेल आपको यहाँ इंटर करनी है। अगर आपकी कोई आपने रिटर्न लेट फाइल की है, कोई इंटरेस्ट या लेट फीस है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ सेव GST-R3 भी इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई टैक्स चालान बन रहा है तो यहाँ पे उसकी डिटेल शो हो जाएगी। तो जितने भी ई-कॉमर्स सेलर होते हैं मोस्टली ई-कॉमर्स सेलर के केस में चालान बनता है। तो GST चालान आपको चाहे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या आप ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ मेक पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो हमारे कैश लेजर में कोई बैलेंस नहीं है तो यहाँ हम यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो GST हमको पे करनी है ये हमारा टैक्स का चालान बना है। तो आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पे कर सकते हैं।
यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जीएसटी का जो चालान बना है, अब हम उसको पे करेंगे। तो आप जीएसटी का चालान दोनों तरह से पे कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है किसी भी बैंक की, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन अपना जीएसटी का चालान जमा कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से NEFT RTGS इस पर क्लिक करेंगे और आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे। जनरेट चालान पे क्लिक करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपको डिटेल फिल करनी है और आप चेक के थ्रू अपना जो ये चालान है वो बैंक में जमा करेंगे। आप चालान जमा करने के बाद आपके कैश लेजर में ये अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अपनी GST R3 भी फाइल कर लेंगे। तो यहाँ आप चालान को, अगर आपको यहाँ डिटेल, यहाँ पे नेम इंटर करना है, यहाँ पे डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे आपको डेट इंटर करनी है। डेट के बाद यहाँ आपको GST नंबर, टैक्स पेयर नेम, नेम ऑफ द बैंक और अमाउंट। इसके बाद आपको यहाँ नीचे अपना अकाउंट नंबर, चेक नंबर और चेक की डेट यहाँ पे डिटेल डालनी है। उसके बाद आप बैंक में ये चालान जमा करेंगे तो आपका चालान जमा हो जाएगा और कैश लेजर में आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अपनी GST R3 भी फाइल कर लेंगे। लेकिन हमें ऑनलाइन जमा करना है, तो अब हम देखेंगे कि ऑनलाइन GST का चालान कैसे जमा करेंगे। तो हम वापस डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ GST R3 भी इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ इसको सेव GST R3 भी इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मेक पेमेंट इस पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह आपको ऑफलाइन GST का चालान जमा करना है। अब हम देखेंगे कि ऑनलाइन कैसे जमा करेंगे। तो आपको यहाँ ई पेमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ जनरेट चालान पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ नेट बैंकिंग पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपकी जिस भी बैंक की नेट बैंकिंग है यहाँ से वो बैंक सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ टर्म्स पे क्लिक करना है और यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ यूज़र ID पासवर्ड इंटर करके अपनी बैंक की नेट बैंकिंग लॉगिन करना है। तो हम यहाँ इसको लॉगिन कर लेंगे। यहाँ नेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे आपके जो नेट बैंकिंग मोबाइल नंबर है वहाँ OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ OTP इंटर करने के बाद यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। इसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक पेज रीडायरेक्ट होगा, आपको कहीं क्लिक नहीं करना है। यहाँ देख सकते हैं कि हमारा चालान सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अगर इसकी चालान की रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और चालान की रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके कैश लेजर में जो अमाउंट है वो आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑफसेट सक्सेसफुल। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आप टिक करेंगे और ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और फाइल विद EVC पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ एंटर करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपकी GST R1 है सक्सेसफुली आपकी GST R3 भी सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। तो आपकी तीनों रिटर्न फाइल हो चुकी हैं। पूरे YouTube पे इस तरह की डिटेल में वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का कोई सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
सारे ई कॉमर्स सेलर का सवाल होता है कि सर हमें अपनी जीएसटी रिटर्न खुद फाइल करनी चाहिए या किसी प्रोफेशनल से फाइल करवानी चाहिए। अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है तो आप अपनी जीएसटी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो आपको अपनी जीएसटी रिटर्न किसी प्रोफेशनल से ही फाइल करवानी चाहिए, क्योंकि आपको अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस पे रखना चाहिए। और अगर आपका टर्नओवर कम है, और बहुत सारे ऐसे भी ई कॉमर्स सेलर होते हैं जिनका टर्नओवर 5,000 10,000 होता है और वो किसी भी प्रोफेशनल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या आप अपना जो डेटा है वो प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर जितनी भी आपकी क्वेरी होगी वो क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएगी। लेकिन अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो आप हमारे थ्रू भी जीएसटी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। आप 500 रुपीज़ में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो की जीएसटी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा या फिर इस जीमेल आईडी पे मेल करनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।